तो क्वेश्चन सारे ही डिस्कस करेंगे, नोट करने का ऑप्शन घर जाके है, ठीक है भाई। क्वेश्चंस पहले से मिल चुके हैं, पेपर मैंने भेज दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 पे थोड़ा ध्यान देंगे। इट इज गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है किसी पॉलिनोमियल का। और जब हमें अल्फा और बीटा गिवन है तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जब अल्फा और बीटा गिवन है और वो किसी के जीरोस है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा ही फाइंड आउट करना है। तो हमें एक पॉलिनोमियल है, उसमें से हमें ए बी सी फाइंड करना है, और उसमें से हमें ए बी सी फाइंड करने के बाद सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले पॉलिनोमियल लिखो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट एक्स प्लस 1 माइनस सी की वैल्यू। अब इसमें मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए होगा मेरे पास एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, बी की वैल्यू माइनस, अब यहाँ पर बी की वैल्यू फाइंड आउट करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, क्योंकि जब पी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इंटू एक्स, तो बी की वैल्यू हो गई हमारी माइनस का पी। सी का कोएफिशिएंट क्या होगा, माइनस पी इंटू 1 माइनस पी, और सी पहले से है माइनस सी। तो कोएफिशिएंट को सॉल्व करेंगे, या इसे आप पहले क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स, पी इंटू 1 पी, और सी पहले से है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस पी, और कांस्टेंट टर्म माइनस पी माइनस सी। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स, यदि अल्फा और बीटा जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे पास बी की वैल्यू कितनी है माइनस पी, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया पी। अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी, ए की वैल्यू 1, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया मेरे पास माइनस पी प्लस सी, माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हमारा आ गया। अब उसमें कुछ और भी दिया गया है, बोला गया है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अल्फा प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की पहले बीटा से अल्फा बीटा, अल्फा की 1 से अल्फा इंटू 1 अल्फा, 1 की बीटा से बीटा, 1 की 1 से 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म की दोनों से, सेकेंड टर्म की भी दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा है हमारे पास माइनस पी माइनस सी, मैं ये वाला भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी प्लस 1 इक्वल टू 0। कुछ कट रहा तो काट सकते हैं, यहाँ प्लस पी माइनस पी कैंसिल, माइनस का सी प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस सी राइट साइड में मूव करेंगे तो आंसर आ गया सी इक्वल टू 1। सभी लोगों ने माइनस 1 टिक किया था और अब आंसर आ रहा है प्लस 1, ठीक है भैया। तो ये आप लोगों का गलत था जो आप लोगों ने पेपर में किया था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड किया जाए इस पॉलिनोमियल में सो दैट 3 बिकम अ 0, जिससे 3 जो जीरोस बन जाए, क्या बन जाए। अब जीरोस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ, तो हमें गिवन है कि जो अल्फा है वो 3 है, और अल्फा को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ, इक्वेशन है मेरे पास पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये हमारे पास है पहले से, ये एफ एक्स है, डन। अब मैं अल्फा की पोजीशन पे, अल्फा की वैल्यू एक्स, एक्स की पोजीशन पे मैं पुट कर सकता हूं कितना 3, तो मैं 3 पुट कर रहा हूं, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15 प्लस 4, प्लस को प्लस से ऐड कर देंगे, 13 माइनस 15 इज माइनस 2, माइनस 2। तो हमारे पास f3 की वैल्यू कितना आ गया माइनस 2, ठीक है। उसने पूछा क्या ऐड किया जाए जिससे जीरो क्या हो जाए 3 हो जाए, क्या हो जाए जीरोस का मतलब ये होता है कि जब मैं x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करूं तो आंसर 0 आना चाहिए, सॉल्यूशन 0 आना चाहिए, सॉल्यूशन 0 नहीं आया, यदि 0 आता है तो इसका मतलब x3 जीरोस कहलाता, क्या कहलाता है जीरोस बनता ही इक्वेशन से है, और इक्वेशन में रखा जाए तो सॉल्यूशन 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पर 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, तो इसमें क्या ऐड कर दूं कि 0 हो जाए प्लस का 2,
तो हमें बोला गया था व्हाट शुड बी एडेड, टू एडेड ऑफ एफ एक्स, ठीक है, देन वी गेट 3 is as zeros of given polynomial। अब इसको प्रूव भी करके देख सकते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का फैक्टर कितना होता है बच्चों 3 और 2 3x 2x, कॉमन ले लेंगे इसमें से x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, फिर x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू में 0 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 0 हो गया ना कि x की वैल्यू 3 इज अ 0, क्यों, क्योंकि हमने इसमें 2 ऐड किया तभी तो x 3 बना। जीरोस को हम रख सकते हैं और 0 हम लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं, तो हमें प्रूव करना था कि जो 3 है वो जीरोस है, तो इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें क्या ऐड किया जाए जो सेटिस्फाई करे, तो -2 आया था तो मैं -2 को +2 से ऐड करने पे 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर 0 होना चाहिए, जीरोस है तो आंसर हो गया 2। हर टाइप के क्वेश्चन है इसमें, अब बहुत अच्छे लेवल का है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आएंगे पक्के। नेक्स्ट हमें ग्राफ दिया गया है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, 4 पॉइंट्स है, उन 4 पॉइंट्स में आपको क्या करना है इक्वेशन बनाना है। तो पहले आपको देखना है कि एक्स एक्सिस पे देखो द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px passes through the point -5, 0, 0, -40, 8, 0 and 5, -30, then which of the following is a factor of px। px मतलब x एक्सिस पर, px मतलब तो x एक्सिस पे कौन कौन सा पॉइंट होगा, एक तो -5, 0, x की वैल्यू -5, इसका मतलब क्या हुआ x नेगेटिव, x की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई, क्या आ गई, यहां पर x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 डन ना, तो इसका मतलब ऑन द x एक्सिस है, हमें x के कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या चाहिए जो x एक्सिस पर हो, x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 5, सारे वैल्यू x वाले हैं, इधर के 4 पॉइंट्स हो गए, इसमें से मुझे x के कोऑर्डिनेट ढूंढने, क्या ढूंढने, वही हमारे जीरोस होंगे, क्या होंगे, तो कौन कौन से पॉइंट्स बनेंगे x एक्सिस के, डायग्राम बनाइए, ठीक है भाई, 5, 0 कितना होगा -5, 0 इस साइड में -5, 0, अगला पॉइंट कहां है 0, -40 कहां पर होगा -40 नीचे की तरफ, 0, -40 इस साइड में होगा, नेक्स्ट टर्म है 8, 0 कहां होगा पॉजिटिव 8, 0, अगला है 5, -30, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -30 नीचे की तरफ, कहां तक, तो ये हो गया 5, -30, हमें x एक्सिस पे पॉइंट देखने हैं, x एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, सिर्फ 2 हैं, कोई बात नहीं, तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि ये नीचे की तरफ कहीं होगा, तो हमें x एक्सिस पे पॉइंट देखने, क्या देखने थे, तो x एक्सिस को कट करने वाला 2 पॉइंट्स है, 5, 0 और 8, 0, तो अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू 8, और इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, याद है, तो के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू 8 एक्स, अल्फा की वैल्यू -5, बीटा की वैल्यू 8, सॉल्व करेंगे तो के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा प्लस का 3x, इधर आएगा माइनस का 40, जरा चेक करना कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तो राइट आंसर इज ए, डन, सही है। ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग था, ये कब आया था 2022 के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, तो 2022 के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, समझ रहे हो कि पेपर बहुत अच्छा लेवल का आ सकता है, तो उसी हिसाब से तैयारी करनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ अ रियल जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस, रियल जीरोस मतलब जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, जीरोस मींस नंबर 2 टाइप के होते हैं, रियल और इमेजिनरी, तो मुझे रियल जीरो चाहिए, किसे, जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो, तो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 293x स्क्वायर x क्यूब है ये, हाँ हो जाएगा, देखो -293 डन ना, अब मैं इसे सॉल्व करूं, कितने जीरोस होंगे रियल, रियल मतलब जिसको सॉल्व किया जा सकता है, तो क्या मैं इसमें कुछ कॉमन ले सकता हूं बच्चों, 293 कॉमन, तो एक्स क्यूब माइनस, कोई डाउट, सही है, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का क्यूब, फॉर्मूला याद है सबको,
ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। फॉर्मूला याद है 293 ब्रैकेट x माइनस वन, सॉल्व किया x स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। ठीक है, अब हमें जीरोस निकालने हैं। क्या निकालने हैं? जीरोस का मतलब होता है ये सारा सॉल्यूशन जीरो के इक्वल, जीरो के, तो उससे x की वैल्यू आएगी, x की। तो मैंने 293 ब्रैकेट x माइनस वन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये 293 जीरो के अपॉन में गया, खत्म। क्या बचा? x माइनस वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। जब दो ब्रैकेट इनटू में हो और जीरो के इक्वल, तो फर्स्ट ब्रैकेट भी जीरो के इक्वल और सेकेंड वैल्यू भी जीरो के इक्वल। माइनस वन इधर आके एक वैल्यू आ गई, अल्फा आ गया। क्या आ गया? ये रियल है। क्या है ये? रियल जीरो। हमने एक जीरो फाइंड कर लिया जो रियल है। यदि मैं इसे फाइंड कर लूं, एक और आंसर आ जाए तो दो रियल जीरो, दो आंसर आ जाए तो तीन रियल जीरो। एक तो हम निकाल चुके हैं, यदि मैं इसे सॉल्व कर पाया तो हमारे पास जीरो और भी होंगे, नहीं तो हमारा आंसर एक हो जाए। क्या हो जाएगा? तो इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसे मैंने सीक्वेंस में लिख लिया। क्वाड्रेटिक क्या है ये? क्वाड्रेटिक क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले एक्स वाले टर्म फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसमें ए का कोएफिशिएंट कितना है? ए का कोएफिशिएंट है वन, एक्स स्क्वायर के सामने वाले को ए बोलते हैं। बी का कोएफिशिएंट है वन, सी का कोएफिशिएंट है वन। यदि मैं इसे फैक्टर करना चाहूं, क्या मैं इसे फैक्टर कर पाऊंगा? नहीं हो सकता, क्योंकि वन का फैक्टर ऐसा होगा नहीं जो वन आ जाए। ठीक है, तो इसे मैं क्या करूंगा? फॉर्मूले से यूज करूंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है? क्या मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं? तो फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, इसे सॉल्व करूंगा। मुझे पता करना है कि रियल आएगा या नहीं आएगा। रियल आएगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बीच में दिख रहा है, तो उसे डी बोलते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। बी की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने? बी की वैल्यू कितनी? वन, वन का स्क्वायर, फोर इंटू वन कितना आया बच्चों? वन इंटू फोर, आंसर आ गया माइनस थ्री। तो डी की वैल्यू जब जीरो से कम होगा, डी की वैल्यू जीरो से, तो इसे क्या बोलेंगे? नो रियल रूट, नो रियल या जीरोस। हाँ, इमेजिनरी या नो रियल का मतलब एक ही, रियल ना होना। रियल, तो मुझसे पूछा था रियल बताइए, तो रियल तो एक ही है, रियल तो आंसर इज वन। ऑप्शन हो गया कौन सा? बी। बी पार्ट करेक्ट है। इसका सिर्फ एक ही रियल होगा, बाकी सब इमेजिनरी रूट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पहले इक्वेशन लिखना होता है जो हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल एस के टर्म में, जो है हमारे पास एस स्क्वायर माइनस ए एस माइनस बी। कोफिशिएंट्स लिखिए बच्चों। एक्स, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है वन, तो ए हो गया वन, सेकेंड माइनस ए, और सी कितना हो गया? बी, सी हो गया मेरा माइनस बी। कोफिशिएंट्स कांस्टेंट टर्म माइनस सी। सम ऑफ जीरोस निकालना है, फॉर्मूला होगा माइनस बी बाई ए। कांस्टेंट टर्म ये है ना, एस वेरिएबल है, एस तो कांस्टेंट हो गया माइनस बी। बी की वैल्यू है माइनस ए की वैल्यू वन, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास ए। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी की वैल्यू माइनस बी, ए की वैल्यू वन, तो अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट? माइनस बी। इतना समझ में आया आपको? इसके बाद क्या क्वेश्चन में बोला गया उसने कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो। अल्फा स्क्वायर प्लस, पूछा गया है अल्फा स्क्वायर। बहुत बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं है किसी को। मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला साफ साफ लिख के बोला था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। बहुत बच्चों ने गलत लिखा है। मैंने 15-20 क्वेश्चन कराया होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा है माइनस बी, तो आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस टू बी। ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस टू बी। आसान था। ऑप्शन कौन सा है इसमें? डी ऑप्शन, टू बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक जीरो इस पॉलिनोमियल का डबल है। क्या है? तो एक जीरो का मतलब अल्फा जो है वो एक्स है, बीटा जो है वो 2x है। एक डबल है दूसरे का, तो एक अल्फा को हमने x मान लिया, बीटा को हमने 2x लेट कर लिया। बच्चे कि सर x ना लेट करना चाहे तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो, क्योंकि x तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप k लेट कर लीजिए, ज्यादा आसान रहेगा, k और 2k। फिर उसने कहा इस पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल भी लिखना जरूरी होता है हमें। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
सी। ठीक है, अब इसके बाद हमें पॉलिनोमियल गिवन है तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, माइनस बी बाई ए, अल्फा की वैल्यू के, बीटा की वैल्यू 2k, बी की वैल्यू बी है, ए की वैल्यू ए, और अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहे तो सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है के, बीटा की वैल्यू 2k, सी अपॉन ए। अब इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के लिए 2k प्लस के 3k माइनस बी बाई ए, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी कितना 3 है, कितनी आ गई 3 अपॉन में, इस k को उठा के यहां रख देंगे, ये 2k स्क्वायर है c अपॉन ए। k की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस बी अपॉन 3a का होल स्क्वायर c बाई ए। 2 एज इट इज, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, c अपॉन ए, c अपॉन कुछ कट रहा है, कुछ भी कट रहा हो, जैसे a से एक a कट जाएगा, a से आमने सामने होते हैं तो कट जाते हैं, तो बचा क्या 2b स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू c, 9 चला जाएगा, हाँ 9a है, तो इधर आकर 9ac होगी, क्या हो गया, ठीक है, हो गया आंसर। इसकी से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, तो आंसर आ गया हमारा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस, हुज जीरो, जिसके जीरोस, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट 1 x अल्फा इंटू बीटा, याद आया, तो मुझे अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, अल्फा गिवन है, और एक बार ऐड करो, एक बार मल्टीप्लाई, तो अल्फा कितना गिवन है हमें 3 प्लस रूट 5 बाई 5, और बीटा कितना गिवन है 3 माइनस रूट 5 बाई 5। 90% बच्चों का गलत था ये क्वेश्चन, 90%, सम करना ही नहीं आया था काफी लोगों को, एक बार इसे ऐड करना है, बेस सेम तो एलसीएम, बेस सेम तो एलसीएम सेम, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, ये इससे कट गया 9 बाई 5 और 6 बाई 5, 6 बाई 5, अल्फा इंटू बीटा करना है हमें, अल्फा गिवन है हमारे पास 3 प्लस रूट 5 बाई 5, बीटा गिवन है हमारे पास 3 माइनस रूट 5 बाई 5, मल्टीप्लाई का रूल होता है ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई नीचे की, तो ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई 25, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5 अपॉन 25, कितना आ गया 4 बाई 25, इन दोनों की वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे यहाँ पर क्वेश्चन में, तो हमारे पास आ गया k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 6 बाई 5x, और अल्फा इंटू बीटा है 4 बाई 25, अब अपॉन में 25 है, सबसे बड़ा नंबर अपॉन में क्या है 25, तो पूरे इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, पूरे इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, करेंगे तो क्या 25 से मल्टीप्लाई है, ए प्लस बी माइनस बी, मैंने एरो बना रखा है, ए प्लस बी माइनस बी, आप लोग एरो नहीं बनाते, मैं कई बार देखा हूँ आप लोग ये जो अंडरलाइन एरो क्वेश्चन मार्क कभी नहीं लिखते, आप लोग सिर्फ नोट करने पर ध्यान देते हो, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एरो का बहुत अपना रूल है, क्योंकि पता है कि इसका हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आया, आप लोग नहीं लिखते हो और ऐड कर देते हो, गलत हो जाता है। 25 से करेंगे तो आंसर आएगा 25x स्क्वायर, फिर आ गया 30x प्लस 4, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, 25x स्क्वायर माइनस 30 प्लस 4। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में क्या बोला गया है, 2 and 1/2 आर द जीरोस, यदि 2 और 1/2, क्वेश्चन नंबर 8 में अल्फा दिया गया है 2 जिसको हम x भी बोलते हैं, बीटा दिया गया है 1/2 जिसको भी हम x बोलते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा x की ही वैल्यूज होती है, तो x 1/2, हमें एक इक्वेशन गिवन है px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, एक बार 2 पुट कर देंगे, एक बार 1/2, क्योंकि x की वैल्यू है तो बारी बारी से पुट की जा सकती है, तो 5 इंटू 2 प्लस r, ये हो गया 4p प्लस 10 प्लस r, ये पॉलिनोमियल है, इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वल टू 0,
तो ये 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया -10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एक बार हम 1/2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, p ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर 5 इंटू 1/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 1 जा 5, 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। 5/2 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर p/4 प्लस r इज इक्वल टू -5/2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बाई एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई इसके बाद सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाई एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3 का पार्ट है, चैप्टर 3 का। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो चैप्टर 3 में मूव करेंगे, तब जाके इसको r की वैल्यू आएगी, ठीक है ना भाई। तो इसे मैं करा देता हूं। इक्वेशन क्या आई है हमारे पास, क्वेश्चन था हमारा 4p प्लस r इज इक्वल टू -10। अगला था हमारा p/4 प्लस r इज इक्वल टू 5/2 माइनस में। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड बताया था आप लोगों को, क्या है कि जो वैल्यू सेम, जो वैल्यू उसका साइन भी सेम, जो वैल्यू सेम जिसका कोफिशिएंट सेम उसका साइन भी सेम, साइन भी, तो साइन सेम होता है तो क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज। ये प्लस है तो माइनस बनाओ, ये प्लस दिख रहा है माइनस बनाओ, ये माइनस दिख रहा है प्लस बनाओ, ये जो सेम थे वो कट गया। 4p माइनस p/4 इक्वल टू -10 प्लस का 5/2। सॉल्व करिए, एलसीएम लेके, इसके नीचे 1 है, 1 और 4 का एलसीएम 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, 20 प्लस 5 कितना आ गया, 15p/4 इज इक्वल टू 15/2। 15 से 15 कट गया, 4 से 2 कट गया, इधर हो गया p/2, इधर -1, क्रॉस मल्टीप्लाई -2, p इज -2। ऑप्शन कौन सा है, p इज इक्वल टू -2 कितना है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। और p की वैल्यू रखेंगे तो r की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, तो हमने किस फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया 4p प्लस r इज इक्वल टू -10। p की वैल्यू आई है हमारे पास -2, 4 2 जा -8 प्लस r इज इक्वल टू -10, प्लस माइनस का 8 उधर जाके प्लस। अभी आया ना, पहले नहीं आ रहा था, एग्जाम में नहीं आया था, ठीक है, एग्जाम में नहीं आया था, कल पिटा था ना, एग्जाम में नहीं आया था ये, जब सामने दिख रहा होता है। चैप्टर 2 का टेस्ट है ये, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है ये, तो एक ही क्वेश्चन था उसमें भी गलत था, बाकी मैंने मान लिया 5 नंबर एक्स्ट्रा था और बता, फिर भी 10 ही नंबर थे। रिकॉर्डिंग में बेइज्जती करवाएगा, अपलोड होगा था। आयुष नाम है बच्चे का, देखे बच्चे का नाम आयुष है, देखे ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर 9, assertion reason, assertion, if a quadratic polynomial has equal roots, quadratic polynomial has roots equal है, मतलब अल्फा भी x है और बीटा भी, then its graph touch the x axis at exactly 1 point। क्या ये बात सच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिलेबस में है आपके एनसीईआरटी पुरानी वाली बुक में, और इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने पहली बार देखा, और ये ट्रिपल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई ईयर ना जो ना आए क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहते हैं। और जब भी किसी बच्चे को फेल करना है तो टीचर हमेशा यही देता है रीजन, पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव है, क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx में। तो जब हमारा a पॉजिटिव है और a नेगेटिव है, ये दो केस है, जब हमारा a की वैल्यू पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, 0 से कम होने का मतलब नेगेटिव, तो इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ, जब a पॉजिटिव तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, और जब a नेगेटिव तो ग्राफ कुछ इस टाइप, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये पैराबोला है, क्या है ये, तो क्वाड्रेटिक क्या बनाता है, क्वाड्रेटिक क्या बनाता है, पैराबोला, बताया था कि ये पैराबोला है। तो दो ग्राफ समझ में आए, जब a पॉजिटिव होगा तो ये बनेगा और a नेगेटिव होगा तो ये वाला ग्राफ बनेगा, डन। अब इसमें एक और बात उसने कही है
क्या बोला है उसने कि इक्वल जीरोस हो, क्या हो, जीरोस का मतलब अल्फा भी और बीटा दोनों ही के हैं, क्या है, जीरोस इक्वल है, जीरोस इक्वल है मतलब डी की जो वैल्यू है वो इक्वल टू जीरो है। डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अभी बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। तो डी की वैल्यू जीरो है, डी की वैल्यू जीरो है, तो जब डी की वैल्यू जीरो है मींस इक्वल रूट्स है, तो वो किसी एक ही पॉइंट पर टच करेगा, लाइक दिस या दिस, इन दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई टच, तो ये भी 1 पॉइंट पे कर रहा है, ये भी 1 पॉइंट पे कर रहा है, पर ये दोनों केस कब बनता है, जो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो कहीं कहा ही नहीं गया है, बस ये कहा गया है कि जो इक्वल जीरोस होंगे तो वो एक पॉइंट पर टच करेंगे, हाँ भी जब वो डी की वैल्यू जीरो होगी तो वो एक ही पॉइंट पर टच करेंगे, ये बात बिल्कुल सच है। अब असर्शन तो राइट है भाई, रीजन के बारे में बात करते हैं कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a जीरो नहीं होना चाहिए, हैज इक्वल रूट जीरो, इक्वल जीरो मतलब अल्फा बीटा k है, इफ एंड ओनली इफ इट्स डिटरमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, डिटरमिनेंट मतलब d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो, नॉन जीरो भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, ना नेगेटिव हो ना नॉन जीरो रियल नंबर हो, नॉन जीरो रियल मतलब उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होनी चाहिए। तब हम केस में क्या बात करेंगे कि वो उसका सॉल्यूशन क्या है, जीरो हो, क्या होगा, तो डी की वैल्यू जीरो, जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करें और उसका जीरो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। एक इस इक्वेशन देखो जरा, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, यदि मैं इसे सॉल्व करूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका सॉल्यूशन जीरो आएगा, क्या आएगा, करके देखो चाहो तो समझाने के लिए। बी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू भी 4, सी की वैल्यू 1, ये हमारा डी है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16 इज 0, तो इसका मतलब है जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा किसी एक पॉइंट पर टच करेगा, और ए की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ऊपर की तरफ टच करेगा, तो असर्शन भी राइट और रीजन भी, तो ऑप्शन इज ए। डन। बारी है क्वेश्चन नंबर, बताओ। वो कर्व बनेगा तो फिर वो एटलीस्ट दो बार तो टच करेगा या एक ही बार, जब जीरोस होगा, जब उसके दोनों जीरोस सेम होंगे तो वो किसी एक ही पॉइंट पर टच करेगा, इसलिए उसका एक ही आंसर होगा, क्या होगा, ठीक है। जैसे इसका सॉल्यूशन करूंगा तो इसका आंसर आएगा 1/2 1/2, मतलब वो जो टच करेगा वो एक ही पॉइंट पर टच करेगा, पैराबोला तभी बनेगा जब एक ही सेम इक्वल जीरो हो। हाँ इक्वल जीरो। अब समझो, देखो मैं बता रहा हूँ, चलो चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखो यहाँ इसको कॉन्सेप्ट को समझ ही लो, पता चला एग्जाम में आ गया फिर दिक्कत आ जाएगी। देखो अभी हमने ये समझाया कि कर्व एक पॉइंट पर टच कर रहा है, बस लेकिन सर ज्यादा पॉइंट पर टच करें उसके लिए जब डी की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, मतलब पॉजिटिव आंसर आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव आंसर आ जाए, तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा। जब डी की वैल्यू जीरो से बड़ा मतलब आंसर पॉजिटिव आए, जीरो, तो इस तरीके का कर्व या इस तरीके का, दो पॉइंट हो गए, कितने हो गए, तो जीरो कितने हो गए इसके, नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए, 2 पॉइंट पकड़ किया, ठीक है। जब डी की वैल्यू जीरो से ग्रेटर आए, क्या आएगा, अब यही चीज कम हो जाए, डी की वैल्यू लेस देन हो जाए, डी की वैल्यू, तब कर्व कैसे बनेगा, बनेगा पैराबोला ही, पर अब किसी को कट नहीं करेगा, या तो कर्व ऐसा बन जाएगा या कर्व ऐसा, याद रहेगा। जब डी लेस देन मतलब क्या, नो रियल रूट, नो रियल मतलब क्या, इमेजनरी, इमेजनरी, इमेजनरी रूट का मतलब क्या, वो किसी एक्स को कट ही नहीं करेगा, तो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को कोई कर्व कट ही नहीं कर रहा है, इसलिए वो नो रियल रूट है, क्या है, अब कट कर देगा तो रियल रूट, क्या बोलेंगे उसे, रियल रूट, और यहां भी ये रियल ही है, बट वो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए आंसर सेम है, क्या आएंगे। अब देखो यहां पर, यहां देखो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, इसे कहोगे सर यहाँ 2 है या -2 है, हो सकता है ना, तो दो जीरो आ गए, अल्फा -2 बीटा +2, पर यदि मैं इसकी बात करूं तो एक्स भी जीरो है और वाई भी, दोनों के रूट्स क्या हैं, सेम है, अल्फा बीटा क्या है, सेम है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जब एक ही पॉइंट पर कट करेगा इसका मतलब क्या, अल्फा बीटा सेम होंगे। ढंग समझ में आया, तो यहाँ पर दोनों के अल्फा बीटा क्या होंगे, सेम होंगे, इसीलिए इस तरीके का कर्व बनता है। समझ में आ गया, आगे चले, एक नया कुछ सीख लिया आप लोगों ने इस टॉपिक में। देख क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा है ये भी। अभी बताया था कि ए ग्रेटर देन जीरो, तो कर्व कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ, क्या बनेगा, तो क्वेश्चन लिखा था ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस ओपन अपवर्ड, बिल्कुल ओपन होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, बात सच है, ओपन होगा अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ खाली।
reason, the sign of a coefficient a is a quartic polynomial, determine the direction in which the parabola open. क्या ये बात सच है कि जो a है उसका साइन ये बताए कि उसकी डायरेक्शन कहां होगी? बिल्कुल, यदि a पॉजिटिव तो ऊपर की डायरेक्शन, a नेगेटिव तो नीचे की डायरेक्शन। डी नहीं बताता, डी बताता है कहां पर कट करेगा। डी जीरो तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा, हाँ इक्वेशन में कितने पोजीशन में कट करेगा ये बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही ठीक है। क्या है, क्या दोनों में कोई रिलेशन है? हाँ, उसमें ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड, और इसमें डायरेक्शन से पता चलता है कि अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड। तो ऑप्शन ए इसका भी होगा, असर्शन भी राइट और रीजन भी राइट। गुड। क्वेश्चन नंबर 11 तू पढ़ रहा ना। टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस एम प्लस 3, डबल मोस्ट इंपॉर्टेंट, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस m इंटू एम स्क्वायर, m इंटू 3m। कोई डाउट, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहां पर दो तीन तीन वेरिएबल हो गया, m भी हो गया, ये भी हो गया। सॉल्व कैसे करूं मैं? जब सभी नंबर्स होते हैं a b c तीनों नंबर होते हैं तो हम फैक्टराइजेशन मेथड मिड टर्म स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं? पर यहां पर जो सी टर्म है वो कांस्टेंट हो गया, वो भी नंबर बेस्ड ना होके अल्फाबेट हो गया, उसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसी को फैक्टर करते हैं। कॉमन कैसे लोगे? तीन टर्म में कभी कॉमन नहीं आता ना, चार टर्म चाहिए कॉमन लेने। अब चार टर्म में नहीं तो वही बात कर रहे हैं, चार टर्म्स होंगे तो ही कॉमन ले पाएंगे। तो इसका मतलब मैं इसे कॉमन लेने के लिए क्या करूंगा, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। देखो जरा, टी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 3t माइनस 3m, इनमें कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार कौन सा फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है -3, क्या बचा? टी प्लस एम, टी प्लस, ये बात समझ में आ गई। कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों? टी प्लस एम, क्या बचा? टी माइनस एम माइनस 3। ये पॉलिनोमियल है, इक्वल टू में 0 लगाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब इक्वेशंस को सॉल्व करके हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे। t प्लस एम इक्वल टू 0, t माइनस एम माइनस 3 इक्वल टू 0। प्लस का m इधर आके तो अल्फा इज माइनस एम, t इज इक्वल टू माइनस एम इधर आएगा, प्लस एम माइनस 3 इधर आएगा, प्लस 3। तो बीटा इज व्हाट? m प्लस 3। तो अल्फा बीटा ही निकालना था। तो इसने पूछा था कि फाइंड द जीरोस, अल्फा इज माइनस एम, बीटा इज एम प्लस 3। समझ में आया सबको? कोई डाउट आया समझ में? मोस्ट हाँ, इसमें टी कॉमन थी तो पहले से था ना, उसमें कॉमन का जो पहले से ही है उसमें कॉमन क्या लोगे? इतना आसान क्यों देगा कि इसमें से कॉमन, फिर इसमें क्या करूंगा? नहीं कर सकता। तो हमने पेयरिंग करी, ऐसा पेयर किया जिसमें कॉमन आ सके। यदि मैं इनमें से कॉमन ले लूंगा टी, तो फिर इनका क्या करूंगा मैं? कॉमन एम को बनाएगा तो क्या आएगा? एम माइनस 3, और इसमें आ जाएगा टी माइनस 3। गलत हो गया ना, इसमें एम माइनस 3, इसमें टी माइनस 3, दोनों सेम कहा है? ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, हार्ड भी है। देखें, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर, फैक्टर का एक कॉन्सेप्ट होता है जो आज ही मैंने वीडियो अपलोड करी है, वो ये क्वेश्चन है। आज मैंने आपको जो वीडियो अपलोड करी है वो फैक्टर से रिलेटेड है। कम से कम 15 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, चैप्टर 1 और 2 के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर 1 की वीडियो पहले अपलोड हो गई थी, चैप्टर 2 की वीडियो में चैप्टर पार्ट 1 अपलोड हो गया था, आज पार्ट 2 अपलोड हुआ, कल पार्ट 3 अपलोड हो जाएगा। 3 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन जो ये हो रहे हैं दोबारा से कराए जाएंगे, A to Z। x माइनस अल्फा है वो। चलिए शुरू करें। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। बात सुन में आई? और एक और दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। बात समझ में आई यहां तक? हाँ, यही तो समझना है बच्चों को, रूट्स और फैक्टर में बहुत दिक्कत आती है। देखो, इसने कहा है कि ये
x माइनस से फैक्टर है इन दोनों पॉलिनोमियल का। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से डिवाइड करने वाला डिजिट। x माइनस ए गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आएगा? तो फैक्टर का मतलब ऐसा टर्म जो गिवन टर्म को डिवाइड कर दे। तो जब डिवाइड कर दे इसका मतलब मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो वो जीरो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? x माइनस ए इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई अल्फा, x की वैल्यू आ गई। अब ये जो अल्फा है इन दोनों में पुट करूंगा तो इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि बना तो इसी से है। बना ये जो x बना है किससे बना है? इन दोनों इक्वेशन से बना है। तो इसमें हम पुट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। यह बात समझ आई? तो इसको बारी बारी से पुट करिए। अल्फा स्क्वायर x की पोजीशन पे, अल्फा पी या पी अल्फा या अल्फा पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू में 0। बच्चे कहेंगे सर 0 कहां से आया? पोलिनोमियल को इक्वल टू में 0 लिख के इक्वेशन बनाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम सॉल्व कर पाए। क्या कर पाए? अब इस वाले में पुट करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस एम अल्फा प्लस एन इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 और इक्वेशन क्या सॉल्व करने को बोला उसने? अल्फा की वैल्यू बताइए। अल्फा की प्रूफ करो कि अल्फा की वैल्यू ये आएगी। तो इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, इन दोनों को उधर ले जाइए। माइनस पी अल्फा माइनस क्यू, अल्फा की वैल्यू आ गई। इस अल्फा को यहां पुट कर देंगे। अल्फा की जगह आएगा माइनस पी अल्फा माइनस क्यू इसकी जगह पे, एम अल्फा अपनी जगह पे, एन अपनी जगह पे, इक्वल टू 0। कोई डाउट? अल्फा की ये पूरी वैल्यू है, यहां से उठा के यहां पुट कर दिया। अब अल्फा को अल्फा के साथ, बाकी टर्म को एक साथ, माइनस पी अल्फा प्लस एम अल्फा माइनस क्यू प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? अल्फा। क्या बचा? माइनस पी प्लस एम इज इक्वल टू यहां माइनस क्यू प्लस एन इक्वल टू 0। इन दोनों को उधर ले जाओ। क्या करो? अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी प्लस एम इक्वल टू माइनस क्यू उधर जाके प्लस का क्यू, एन उधर जाके माइनस का। यहां से अल्फा निकालना है तो इसको डिवाइड में क्यू माइनस एन अपॉन पी को, एम को पहले और पी को बाद में, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद। हैंस प्रूव। समझ में आया? है साइन अलग है, दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? चलो मैं दोबारा से बताता हूं आपको। साइन अलग है तो समझो, इसका एक और तरीका होता है साइन चेंज करने का, गलत नहीं है। यहाँ देखो, इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये एन पहले आ जाएगा, क्यू बाद में आ जाएगा। ठीक है, अल्फा हमारा है माइनस पी प्लस एम, यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस लेने से एम पहले आ जाएगा और पी बाद में। तो यही तो हमारा आंसर है, एम माइनस पी या पी माइनस एम। माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस, तो मैं माइनस को काटने से अच्छा है कि मैं इसी को ऐसे लिख देता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू माइनस एन माइनस क्यू अपॉन में माइनस पी प्लस एन। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया प्रूफ। नोट डाउन यहां तक समझ में आया? यहां तक ठीक है। माइनस ऊपर वाला शिफ्ट हो गया नीचे तो पोजीशन चेंज। क्या हो गया? पोजीशन। यहां तक किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 13, if alpha beta are the zeros, if alpha beta are the, यदि अल्फा बीटा जीरोस है इसका मतलब मैं सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो निकाल ही सकता हूं। किसके लिए? इस इक्वेशन के लिए। देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। इसके जीरोस ये हैं। हमें ऐसी पॉलिनोमियल बनाने हैं जिसके जीरोस गिवन है। ठीक है, तो हमें पहले क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है कि अल्फा और बीटा जीरोस है किस पॉलिनोमियल के? पीटी के। इसके पीटी कितना है? टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2। ठीक है, मुझे ऐसी पॉलिनोमियल बनानी है, पॉलिनोमियल जिसके अल्फा दिया हुआ है और बीटा भी, जिसके जीरोस दिए हुए हैं। जीरोस क्या है? 1/2 अल्फा प्लस बीटा और 1/2 बीटा प्लस अल्फा, ये हमें गिवन है। अब अल्फा बीटा दो जगह हो गया तो इसको थोड़ा अलग से समझ सकते हैं कि इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा है और ये बीटा है, इस तरीके से। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू कितनी है? -3। ए की वैल्यू 1, आंसर इज 3। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी है इसमें? -2 अपॉन 1 इज -2, अल्फा इंटू बीटा। अब मुझसे कहा गया है
जीरोस तो गिवन है ए और बी, मुझे इसका पोलिनोमियल बताओ। तो पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा है ए और बी, और अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये था ना। तो एक बार ऐड कर दो, एक बार क्या कर दो, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट का मल्टीप्लाई, ए प्लस बी, अल्फा और बी से अल्फा बीटा कह रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो अल्फा बीटा में। 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा, ना के बराबर बच्चों ने सॉल्व किया था। बेस डिफरेंट तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई, बेस की आपस में, ये आता है ना एलसीएम ना। आधे लोगों ने यहीं तक छोड़ के छोड़ दिया था, मैंने कई लोगों को चेक कर यहीं तक था। हाँ देखो आएगा, बेस डिफरेंट तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई, बेस की आपस में 2 अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई 2 बीटा प्लस अल्फा, बेस डिफरेंट तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 बीटा प्लस अल्फा, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 अल्फा प्लस बीटा, मल्टीप्लाई ऐसे हो गई। 2 वाले को 2 के साथ, अल्फा वाले को अल्फा के साथ, 2 बीटा प्लस 2 अल्फा और अल्फा और बीटा एक साथ, इसमें से 2 कॉमन ले लो के बाद में इधर मल्टीप्लाई करना है। 2 अल्फा की इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा की इससे मल्टीप्लाई 2 अल्फा स्क्वायर, बीटा की इससे 2 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की अल्फा से अल्फा बीटा, 4 डिजिट कितना आएगा। 2 अल्फा की इन दोनों से मल्टीप्लाई, बीटा की इन दोनों से 4 डिजिट। अब इनकी वैल्यू रखिए, क्या रखिए, काफी लोगों ने यही गलती करी है। हाँ हाँ कि वहां पर जो ऊपर वाला आंसर है 2 अल्फा प्लस बीटा वाला, उसको कॉमन लेकर स्क्वायर कर दें। इसमें ऊपर वाले में कॉमन लेके स्क्वायर तब करते हैं बेटा जब इसमें कॉमन लेने की वैल्यू हो, इसमें 2 है इसमें 2 है, तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने के लिए कुछ होना भी चाहिए, तो मैंने पेयरिंग करी, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ पेयरिंग करी एक जैसा दिखने के लिए। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, जो तुम कह रहे हो ना कि सर कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ए प्लस बी इजकल्स टू 2 कॉमन ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा, और ये पहले से अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। नीचे 4 अल्फा बीटा पहले से, उसमें भी हम कोई चेंज नहीं कर रहे। बट एक चीज आपने इसमें भी कर सकते हो, 2 कॉमन ले लोगे, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया है, इसमें भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है भाई, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी आपके पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 थी, पुट करते चलिए 3 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है 3 इंटू अल्फा इंटू -2। ठीक है, इसकी वैल्यू अभी भी नहीं पता आपको, तो ऐसे छोड़ दीजिए क्योंकि इसको बाद में सॉल्व करें। इसकी वैल्यू है -2, कितनी है 2 3 6 प्लस 3 9 बाई कितना -8 और -8 -2 -10, इसकी वैल्यू अभी भी आपको नहीं पता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 का स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा है -2, कितना आ गया 13, कितना आ गया, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 9 बाई -10 2 इंटू 13 9 अपॉन -10 26, सॉल्व करेंगे तो 26 में 10 गया 16, तो ये आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, मतलब ए प्लस बी हमने निकाली है 9/16। अब मुझे ए इंटू बी निकालना, ए इंटू ए प्लस बी आ चुका है। हम पोलिनोमियल क्या होता है हमारे पास, के ब्रैकेट यहाँ लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, किसकी, ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी आई है 9/16, 9 बाई ब्रैकेट बंद x माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर के, बस मुझे a इंटू बी चाहिए, a इंटू बी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। a कितना था भाई, ये हमारे पास कितना था 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई का रूल ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, देखते जाओ। ये बच्चे कहेंगे सर हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं, देखो जरा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया था, यही सेम है, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो नीचे कितना आया 16, कितना आ गया, तो 1/16, तो डायरेक्ट आ गया आंसर 1/16। 16 बेस में है, दोनों बेस सेम है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 16x² - 9x + 1,
आंसर। ठीक है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला गया है? इफ द सम ऑफ द जीरोस 5x स्क्वायर प्लस p प्लस q प्लस r ब्रैकेट x प्लस p q r इज जीरो। कहा गया सम ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितना गिवन है पहले वो लिखो, 5x स्क्वायर प्लस p प्लस q प्लस r इंटू x, ठीक है, प्लस पी क्यू आर। कहा गया इसका सम ऑफ जीरो जीरो है। क्या है? सम ऑफ जीरोस गिवन है जीरो। कितना गिवन है? क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरो जीरो है। क्या है? और सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? जीरो। तो जीरो इज टू माइनस बी अपॉन ए की जीरो से मल्टीप्लाई कितना आ गया? माइनस बी। तो आंसर इज माइनस बी। माइनस को शिफ्ट करेंगे तो बी की वैल्यू जीरो आ गई। बी की वैल्यू, किसी को डाउट? अब बी की वैल्यू है क्या? मैं आपसे इस इक्वेशन में ए पूछूं तो ए कितना? 5। बी कितना? p प्लस क्यू प्लस आर। सी कितना? p क्यू आर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दो। यहां पर b कितना था? p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आई? डन ना? कंडीशन समझ में आई कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला ये होता है, सम ऑफ जीरोस पहले से गिवन है कि उसकी वैल्यू जीरो है। क्या है? तो जीरो। a इंटू जीरो जीरो, तो b की वैल्यू जीरो आ गई, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो जीरो आएगा। माइनस इधर शिफ्ट हो गया तो प्लस का, या माइनस जीरो लिख लो या प्लस जीरो, मतलब एक ही है। ठीक है, तो a p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p क्यू। फाइंड पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। बताओ फॉर्मूला कितना होता है बच्चों इसका? किसी को फॉर्मूला याद है इसका? वही तो पूछा मैंने आपसे, इसका किसी को फॉर्मूला याद है? नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। ये वैल्यू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या ए सी, मतलब एक ही। डन? ये पूछ, हाँ अभी करेंगे उसमें। तो ये कंडीशन हो गई। अब इसमें 3p-q-r भी होना चाहिए, पूरा फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट बन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। डन? अब इसमें जो जो वैल्यू गिवन है वो रख दो। मुझे क्या गिवन है? ये पूरी वैल्यू p प्लस q प्लस r कितना है? जीरो। जीरो इंटू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस पी आर। कोई डाउट? जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। इधर क्या बचा है? पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3p-q-r। पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3p-q-r। ये जो वैल्यू है माइनस की 3p-q इधर आके पी क्यूब प्लस क्यू प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 3p-q-r। बात समझ में आई? तो यही हमारा आंसर। हमसे यही तो पूछा गया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू, तो इसमें हमने फॉर्मूला यूज किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। तो हमें बस ये फाइंड आउट करना था, तो हमने उसकी वैल्यू रख दी। बात समझ में आई सबको? किसी को डाउट? गुड। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द, ठीक है, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ अ जीरोस ऑफ जीटी। जीटी एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू है हमारे पास टी स्क्वायर प्लस पीटी प्लस 45। ठीक है ना? इसमें ए ढूंढो, ए कितना है? 1, बी कितना है? p, सी कितना है? 45। डन?
हमारे पास क्वेश्चन 15 में gt इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस पी टी प्लस 45। इसको कंपेयर किया हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, जिसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू p और c की वैल्यू 45 मिल गया। अब मैं इसे सम ऑफ जीरोस निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, b की वैल्यू p है, a की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया माइनस का p, सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज c बाई a, c की वैल्यू 45, a की वैल्यू 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज व्हाट? 45। अब अपने क्वेश्चन पे वापस आएंगे। उसने कहा है if the square difference of given polynomial gt is 144। स्क्वायर डिफरेंस क्या है? स्क्वायर डिफरेंस। तो जीरोस का डिफरेंस है, जीरोस का, तो जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा, उनका स्क्वायर का, ठीक है, स्क्वायर डिफरेंस। स्क्वायर पहले बोला तो स्क्वायर, फिर उसका डिफरेंस 144, 140। तो अल्फा माइनस बीटा, जो स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट फॉर्म करेगा, स्क्वायर हमेशा अंडर रूट फॉर्म करता है। तो 144 का स्क्वायर कितना होता है? ठीक है, ये इक्वेशन नंबर, मैंने इसे 1 लेट किया, इसे 2 लेट किया और इसे 3 लेट कर लिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दिया जाए, 1 3 को सॉल्व कर दिया जाए। हमें निकालना क्या है वो देखो जरा। कहा गया p की वैल्यू फाइंड करो। p की वैल्यू, p कहां पर गिवन है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस p, अल्फा माइनस बीटा इज 12 डन, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 45। तो पहले हम क्या करें? सॉल्व करें। क्या करें? ताकि इसको सॉल्व करने में हेल्प हो जाए। तो एक फॉर्मूला आपको शायद याद हो, मैंने कुछ टाइम पहले लिखवाया था, क्या बहुत बार यूज हो रहा है, क्या था कि दोनों अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों आ जाए। ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों ही आता हो। कोई ऐसा फॉर्मूला याद है आपको? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों आता हो। एक स्पेशल फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बच्चों के सर ये हमने नहीं लिखा, काफी बच्चों को ये नहीं पता होगा, मैंने स्पेशल फॉर्मूला में लिखवाया था, बता देता हूँ कैसे। देखो, यदि मैं इसको ओपन करूं, अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर ओपन करूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा, इधर माइनस 2 अल्फा बीटा। और यदि मैं इसे ओपन करूं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा आएगा, प्लस का 2 अल्फा बीटा में से 4 अल्फा बीटा जाएगा, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो मतलब दोनों तरफ इक्वल हो गया ना। तो मैंने इसी फॉर्मूले को क्या किया, थोड़े अलग फॉर्म में लिख दिया ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। और अल्फा माइनस बीटा कितना दिया होगा बच्चों? 12, 12 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस p, माइनस का साइन है ये, 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है? 45। सॉल्व करना आता है ना। 12 का स्क्वायर कितना? 140 माइनस p का स्क्वायर प्लस p का, और 4 इंटू 45 180, 180 इधर आके ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 180 प्लस 144 कितना? 4 को 0 से ऐड करेंगे, 4 320। किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों ये? प्लस माइनस 18 का, किसका? 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 18। हमसे क्या पूछा गया था? p की वैल्यू फाइंड करो। क्या करो? तो हमने p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। डन ना। क्वेश्चन नंबर हमें करना है अब 14 तो करा चुका, 15 भी हो गया हमारा। 15 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 बी पार्ट। क्वेश्चन में क्या है? इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं किसी पॉलिनोमियल के, 25x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 12, इसमें a की वैल्यू 25, b की वैल्यू माइनस 15, c की वैल्यू 12। बात समझ में आई? अब हमें अल्फा बीटा जीरोस गिवन है तो क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे सबसे पहले, और अल्फा इंटू, सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लीजिए आप लोग। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 15, a की वैल्यू कितनी है? 25। ध्यान रखना, जब भी b की वैल्यू हम लिखते हैं तो एक तो माइनस पहले से है और एक b की वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस। काफी बच्चे यहां भी गलती कर देते हैं, 5 से 3 टाइम में, 5 से 5 टाइम में, 3/5 आ गया अल्फा प्लस बीटा। किसी को डाउट? अब अल्फा इंटू बीटा कितना है? c की वैल्यू 12, a की वैल्यू 25, ये कटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने को बोल रहा है।
जिसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब कहा गया है कि अल्फा बीटा जीरोस थे किसी पॉलिनोमियल के, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लिया। अब कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस अब ये हैं। जीरोस मींस अल्फा की वैल्यू 1/2 अल्फा हो गया, अब बीटा की वैल्यू 1/2 बीटा, मतलब अल्फा और बीटा की फेस वैल्यू चेंज हो गई। क्या हो गई? तो इस बार हम क्या करेंगे, अल्फा गिवन है 1/2 अल्फा, बीटा गिवन है 1/2 बीटा। हम क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं एक बार। तो यहां पर मैं इसे अल्फा डैश बीटा डैश और अल्फा डैश बीटा डैश, ठीक है जी। अल्फा डैश की वैल्यू दे रखी है 1/2 अल्फा, बीटा डैश की वैल्यू दे रखी है 1/2 बीटा, गिवन है मुझे, ताकि अलग दिखाई दे अलग। एक बार इनको ऐड कर दीजिए बच्चों, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश को ऐड करेंगे कितना आएगा, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। काफी बच्चों को ये ऐड करना ही दिक्कत करता है, पिछले वाले क्लास में भी दिक्कत है। बेस डिफरेंट है, बेस तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई, बेस की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 बीटा 2 अल्फा, कोई डाउट? क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसे, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन ले लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 4 अल्फा बीटा, कोई डाउट? 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स में, क्या कट गया? तो कितना गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा बीटा, डन। ठीक है भाई, इतनी समझ में आ गया सबको? अब इनकी वैल्यू रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा है 3/5, कितना है? और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है? 12/25। सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा? 3/5 अपॉन 24/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा? 3/5 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 25/24। जो अपॉन में वैल्यू है ना फ्रैक्शन में, वो रिवर्स हो जाती है, क्या होती है? तो हमारे पास कितना आ गया, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, कुछ कट रहा है 5 टाइम में, ये 8 टाइम में, आंसर इज 5/8। तो सम ऑफ जीरोस आ गया यहाँ पर 5/8, डन। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा करो, तो अल्फा डैश और बीटा डैश कैसे करेंगे? अल्फा डैश की मल्टीप्लाई बीटा डैश से कर ली। अल्फा डैश कितना था? 1/2 अल्फा, बीटा डैश की वैल्यू थी 1/2 बीटा, 1/4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू थी 12/25, 25 ऊपर चला जाएगा तो 25/48, तो यहां लिख देंगे 25/48, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, कोई डाउट? अब 48 है अपॉन में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लेना यहां से, बाकी घर जाके भी नोट कर लेंगे, दोबारा से कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस, कहा गया है अल्फा बीटा किसी पोइनोमियल के जीरोस हैं, पोइनोमियल है x² - 6x + a, डन। सबसे पहले इसमें a की वैल्यू ढूंढो 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू a। सबसे पहले काम ये होता है पोइनोमियल में ढूंढे, इतना समझ में आ जाएगा बच्चों को, हर बार एबीसी लिख रहे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी, जिसमें एक इक्वेशन गिवन है। हमें एक इक्वेशन गिवन है, क्या है? 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा और 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा गिवन है हमें 20। ठीक है भाई, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमें कोई जीरोस दिया हो कि अल्फा बीटा जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? -b/a। b की वैल्यू कितनी है? -6, a की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 6। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये, तो सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 बाई एलिमिनेशन मेथड, कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड, डन। तो उस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशंस को लिखे जाते हैं। 3 अल्फा 2 बीटा इज इक्वल टू 20, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। देखो जरा, ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन, इसमें किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम नहीं है। सेम, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है।
कोफिशिएंट सेम नहीं है, कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो किसी की मल्टीप्लाई करिए। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, इससे क्या होगा कि बीटा सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा, 2 इंटू बीटा 2 बीटा, 2 इंटू 6 12। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे क्योंकि अब बीटा सेम हो गया है। 3 अल्फा 2 बीटा इज इक्वल टू 20, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 12। अब हमें इक्वेशन बन चुकी है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, ये थर्ड। अब हमें पता है कि बीटा सेम हो गया, बीटा तो दोनों का साइन भी सेम है, बीटा भी सेम है और साइन भी, तो साइन चेंज करते हैं, याद है ना? जिसकी वैल्यू सेम साइन सेम, तो साइन चेंज, साइन बीटा से बीटा कैंसिल। 3 अल्फा में से 2 अल्फा गया 1 अल्फा, और 20 में से 12 गया 8, तो अल्फा इज 8। अल्फा की वैल्यू कहीं रख देंगे तो 2 इंटू अल्फा की वैल्यू 8, हमारा बीटा फाइंड आउट हो जाएगा। 16 2 बीटा इज इक्वल टू 12, 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आंसर माइनस का 4 हुआ, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -2। कितना आ गया? अल्फा और बीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमसे पूछा गया था क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब मुझे ए निकालना, और ए कहां पर दिख रहा है? सी के कोफिशिएंट में। तो हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला था, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट नहीं किया था, तो इसके लिए मैंने स्पेस यहां छोड़ा हुआ है अल्फा इंटू बीटा के लिए। देखो जरा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी बाई अल्फा कितना फाइंड किया था हमने? 8, बीटा -2, सी की वैल्यू ए की वैल्यू 1, तो आंसर इज -16। आंसर इज, ठीक है ना, 8 2 जा 16, a बाई 1 a, तो आंसर हो गया डन। आसान था ये, चलिए बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन डी, 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा गया है? fx इज इक्वल टू x² माइनस px प्लस q। ठीक है भाई साइनम, इसमें जरा बताइए ए बी सी की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू इसमें दिखाई दे रहा है, यहां लिखा हुआ है। ए की वैल्यू बता 1, बी की बहुत बढ़िया, क्यू की बहुत बढ़िया, ठीक है, सी की वैल्यू क्यू। ओके, ए बी सी मिल गया हमारे पास। अब उसने एक बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा कि अल्फा बीटा इसके जीरोस है, इसके अल्फा बीटा जीरोस थे, किसके? तो अल्फा बीटा जीरोस, इसका मतलब क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमें फाइंड आउट करना है। बात समझ में आई? तो b की वैल्यू कितनी थी? -p, a की वैल्यू 1, तो आंसर प्लस का p। अल्फा इंटू बीटा c बाई a, c की वैल्यू q, a की वैल्यू 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज q। अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया, देखो जरा, बहुत बड़ी वैल्यू पूछी गई है। पूछा गया अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू p की पावर 4 अपॉन q की पावर 2 माइनस 4p की पावर 2 अपॉन q प्लस 2। देन तो मुझे LHS इक्वल टू RHS सॉल्व करना है, तो मैं LHS को सॉल्व करूंगा बच्चों। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। एलसीएम ले लें, क्योंकि अल्फा बीटा मुझे नहीं मिला, मुझे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा गिवन है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड गिवन है, मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का रूल क्या है कि बेस डिफरेंट तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। अल्फा का अल्फा से करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर का स्क्वायर, और बीटा के बीटा से करेंगे तो डन। बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब पावर 4, पावर 4। अब कुछ फॉर्मूले जो आपको बचपन से पढ़ाए गए थे, पता नहीं आप बचपन में थे या नहीं पढ़े, वो देखेंगे दोबारा से। हाँ, गिल्ली डंडा खेल लेते ना, देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला भी लिखवाया था कुछ टाइम पहले। क्या लिखा था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, याद आया? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हम लोगों ने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा का नाम चेंज कर दो, क्या कर दो?
अल्फा का नाम चेंज करके अल्फा स्क्वायर कर दिया, बीटा का नाम चेंज करके बीटा का स्क्वायर कर दिया, इधर भी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। और बात समझ में आई? तो जरा देखो यहां पर अल्फा के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन में क्या है ये? अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा का कंबाइंड। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए। इनकी वैल्यू कैसे रखोगे? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है आप लोगों को? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता? नहीं पता ना? तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? वापस रखें। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू कितनी है अल्फा प्लस बीटा की? पी है, पी का स्क्वायर। और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू अल्फा बीटा क्यू। तो आंसर आ गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। रख दीजिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू की पावर अभी भी बाकी है। सिर्फ अंदर वाले की वैल्यू रखी है मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू रखी है। अब ये है हमारा 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? क्यू। तो क्यू लिखेंगे और उसकी पावर कितनी है बच्चों? 2। नीचे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू, क्यू का स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? मैं यहां लिख देता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके ना? तो यहां से सोल्व करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है? और ये हो गया हमारा 2 एज इट इज q का स्क्वायर q स्क्वायर। नीचे हमारा है q का स्क्वायर। नेक्स्ट p की पावर 2 का होता है p की पावर 4 स्क्वायर का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 q का स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 p स्क्वायर q। ये हो गया हमारा 2q स्क्वायर का होल अपॉन q स्क्वायर। कुछ सेम है इसमें? q स्क्वायर और q स्क्वायर सेम है तो 4 में से 2 माइनस करेंगे p की पावर 4 प्लस वो तो सब में कॉमन है। 2q स्क्वायर। बस हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, मैंने जोड़ दिया है और माइनस कर दिया ना। तो 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर माइनस हो गया। इतना आगे बच्चे कहेंगे सर अभी भी आंसर नहीं आया। अभी भी आंसर, क्योंकि हमें आंसर आरएचएस चाहिए था और आरएचएस लाने के लिए क्यू को सबके नीचे होना चाहिए। तो क्यू स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दो। तो कैसे होगा? p की पावर 4 एज इट इज अपॉन में क्यू स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है? चेक करिए, देखें फिर। अब ये हो गया p की पावर 4 p की पावर 4 q की पावर 2 एज इट इज। q स्क्वायर q कट गया, कितना बचा? 2। एक q से एक q कटा, 4p की पावर 2 अपॉन q। इसे रीअरेंज करके लिख देंगे p की पावर 4 अपॉन q की पावर 2 4p की पावर 2 अपॉन q। ये जो प्लस का 2 है सबसे लास्ट में, यही हमारा आरएचएस था। चेक कर लीजिए, सही आंसर। चेक कर लिया हमने? ठीक है भाई, उतार लीजिए। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा टाइम लगा पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं इसमें। अभी हम बारी है 18th के 2 पार्ट हैं इसमें भी। देखें 18th क्वेश्चन देखें। हाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट कहा गया अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल fx is equals to ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c वेयर a is what? a की वैल्यू a है, b की वैल्यू b है। a की वैल्यू a दे रखी है, b की वैल्यू b दे रखी है, c की वैल्यू, तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b अपॉन a, b की वैल्यू b, a की वैल्यू a। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे c अपॉन a, c की वैल्यू c, a की वैल्यू a। अल्फा इंटू बीटा ये हमने सबसे पहले फाइंड कर लेना होता है।
अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कितनी बड़ी वैल्यू फाइंड करो, क्या है, ए ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा ब्रैकेट क्लोज प्लस बी अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। बच्चे इसे एलसीएम लेने में परेशान हो जाते हैं कि कितनी बड़ी वैल्यू सॉल्व कैसे करेंगे। ए को एज इट इज अल्फा बीटा बेस डिफरेंट, तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई, बेस की आपस में अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर कितना होता है बच्चों, अल्फा क्यूब, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर कितना होता है, बीटा क्यूब। इधर ध्यान दो, नोट करने पे ध्यान ना दें, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा, बेस डिफरेंट तो बेस की मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस। अब सबके फॉर्मूले रख दो, फॉर्मूले ही हार्ड होते हैं। ए एज इट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला बताइए। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला नहीं लिखा था हम लोगों ने, हम लिख लेते हैं छोटी क्लास में, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा बीटा, ये होता है। पता था? चलो बहुत अच्छी बात है, पता था तुझे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब इन सब की वैल्यू गिवन है, इन सब की वैल्यू ठीक है भाई। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपॉन है, और अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को कैसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, याद आया। इसकी वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए, इसकी वैल्यू है सी अपॉन ए, तो सॉल्व होके आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। इसको उठा के यहां रखेंगे। काफी लोग तो इस क्वेश्चन को देखते ही परेशान हो जाते हैं कि छोड़ो हम तो करेंगे ही नहीं, पर ऐसा नहीं करना है भाई। देखो अब इसकी वैल्यू हमारे पास है ए एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमें, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी अपॉन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अपॉन में था हमारा अल्फा बीटा सी अपॉन है प्लस बी ब्रैकेट, अल्फा प्लस बीटा था हमारा माइनस बी अपॉन ए माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए का होल अपॉन सी अपॉन। अब सी अपॉन ए कॉमन ले लीजिए, क्या कर लीजिए, तो ए पहले से था, सी अपॉन ए और कॉमन आ गया, ठीक है। यहां क्या बचा, माइनस बी अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 2c अपॉन ए और c अपॉन ए हो गया 3c अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज, b ब्रैकेट b का स्क्वायर b स्क्वायर a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो गया 2c अपॉन a ब्रैकेट क्लोज, a ऊपर चला जाएगा तो a स्क्वायर अपॉन c, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस में अंदर मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 3bc अपॉन a प्लस b के अंदर मल्टीप्लाई b क्यूब अपॉन a स्क्वायर 2bc अपॉन a। नोट डाउन करिए बच्चों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18 बी पार्ट। कहा गया इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ px इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ए की वैल्यू कितनी है, हाँ जी बताइए, ए की वैल्यू कितनी है, 6b 1, यही तो गड़बड़ करते हो आप लोग, 1 x बोल रहे हो आप लोग, ए बी सी सिर्फ नंबर्स हो सकते हैं। अब देन द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस, तो सबसे पहले हम अल्फा बीटा जीरोस गिवन है तो सम ऑफ जीरोस निकालना होता है, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, वैल्यू रखिए इनमें, सी की वैल्यू माइनस 1, अब ए की वैल्यू 6, तो अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 1/6, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 6,
तो अल्फा प्लस बीटा इज -1/6। दोनों की वैल्यू सेम आई है, बहुत बढ़िया, ठीक है भी, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू 1/अल्फा 1/बीटा ब्रैकेट क्लोज 3 अल्फा बीटा। ये भी क्वेश्चन आसान है, बस आपको एलसीएम लेने पे ध्यान देना है। इधर देखो, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा, बेस डिफरेंट तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इधर भी यही बात, बेस की बेस से मल्टीप्लाई, बीटा प्लस अल्फा, इधर 3 अल्फा बीटा। कोई डाउट? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऊपर वाले का फॉर्मूला, नीचे अल्फा बीटा रहेगा प्लस 2, बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा, दोनों का मतलब एक ही होता है, 3 अल्फा बीटा। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए जल्दी से, कितना आया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/6, -1/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1/6 अपॉन में है -1/6 प्लस 2 ब्रैकेट -1/6 अपॉन -1/6 ब्रैकेट क्लोज 3 इंटू 1/6 माइनस में, जो चीज कट रहा है उसे काट सकते हैं, ये पूरा का पूरा कट गया, 1 आएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 6, नीचे -1/6, इधर सिर्फ 2 बचा, ये हो गया 3 2 जा 6, कितना आ गया -1/2, -1/, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, जिन पे सर्कल बनाया हमने उसे अलग सॉल्व करें ताकि गड़बड़ ना हो। 1/36 - 2/6, 6 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से बेस सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस सेम तो एलसीएम सेम, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, तो 11/36, 11 अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 - 1/2, 2 के नीचे 1, बेस डिफरेंट तो बेस की आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3/2, 3 ठीक है भाई। तो यहाँ लिख दें हम लोग इसकी वैल्यू, ऊपर वाले की वैल्यू आई है -11/36, नीचे वाले की वैल्यू आई है -1/6, पहले था, इस वाले को सॉल्व करके आया है 3/2, ठीक है। अब बारी है दूसरे सर्कल को बनाने के लिए, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं देखो, जब चीजें एक दूसरे के अपॉन में है, हाँ बिल्कुल सही बात, तो 11/36 इंटू, ये रिवर्स हो जाता है, क्या होता है, तो ये हो जाएगा 6/-1, माइनस से माइनस कट गया, 6 से 36 कट गया 6 बार में, तो 11/6, 11 तो ये हो गया 11/6 प्लस 3/2, बेस डिफरेंट है, बेस को सेम करने के लिए 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 11/6 9/6, बेस सेम तो एलसीएम सेम, तो ये कितना हो गया 20/6, कैंसिल आउट कर दें 2 से 10/3, तो आंसर इज 10/3।